हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अध्ययन करेंगे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होती है। देखिए, द्रव्य का अगर जो हम ताप परिवर्तित करें बेटा, तो द्रव्य का ताप परिवर्तित करके उनकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ठोस को द्रव या गैस में बदल सकते हैं, द्रव को ठोस या गैस में बदल सकते हैं, और गैस को ठोस या द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ परिवर्तन का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला परिवर्तन आता है बेटा गलन, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मेल्टिंग गलन। बेटा, गलन की बात करें तो किसी ठोस को यदि हम गर्म करें तो उस ठोस को गर्म करने पर उसका टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा बेटा कि उस ठोस को अब और ज़्यादा यदि गर्म करें तो वो ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होने लगता है, अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में बदलने लगता है। इस अवस्था परिवर्तन को हम गलन कहते हैं बेटा, गलन या द्रवण कहते हैं। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर ठोस से बेटा द्रव में कन्वर्ट होने लगता है, द्रव में कन्वर्ट होने लगता है। इस अवस्था परिवर्तन को हम गलन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलता है वह उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है उस निश्चित ताप को हम गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं बेटा। इसके बाद दूसरा जो हेडिंग है वो आता है आपका हिमीकरण। हिमीकरण, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, ZING, फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग क्या होता है बेटा? यदि किसी द्रव को हम ले ले बेटा, किसी पात्र में द्रव को ले ले और उस पात्र को किसी ऐसे उपकरण में रख दे जहां पे उसका टेम्परेचर धीरे 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 डाउन हो रहा हो। जैसे आप फ्रीजर की बात करें या फ्रिज की बात करें, तो जब टेम्परेचर डाउन होगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी बेटा कि वह द्रव धीरे धीरे ठोस में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब द्रव ठोस में कन्वर्ट होने लगता है तो इस अवस्था परिवर्तन को हम हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को ठंडा करने पर वह एक निश्चित ताप पर ठोस में बदलने लगता है, वह अवस्था परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। और जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है वह निश्चित ताप आपका हिमांक कहलाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट।
फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आपको पता होगा बेटा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जो द्रव का जो पानी है, उस पानी के यदि हिमांक की बात करें तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला अवस्था परिवर्तन आता है बेटा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जिसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण क्या होता है? किसी द्रव की गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव की गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण बेटा 2 प्रकार से होता है। एक आपका होता है बेटा वाष्पन, जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और दूसरा होता है बेटा बॉयलिंग, जिसे हम कहते हैं क्वथन, बॉयलिंग, बॉयलिंग जिसको हम कहते हैं क्वथन। वाष्पन की बात करें बेटा तो प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होता रहता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। इस अवस्था परिवर्तन को बेटा हम वाष्पन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो तेजी से वाष्पित होते हैं। जैसे आपने कहा एज एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा पेट्रोल, ईथर, ये बेटा वायुमंडल में तेजी से वाष्पित होंगे। अगर जो पेट्रोल को आप अपनी हथेली पर रख ले, पेट्रोल की 4-6 बूंदें रख ले और वायुमंडल में आप अपने हाथ में पेट्रोल लेके खड़ा है, तो पेट्रोल आपकी हाथ से उष्मा को लेकर के भाप बन के उड़ जाता है। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वाष्पशीलता बहुत अधिक होती है और वाष्पन के इसी गुण को वाष्पशीलता कहा जाता है बेटा। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वाष्पशीलता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपने कहा पेट्रोल, ईथर। और क्वथन की बात करें बेटा, बॉयलिंग की यदि हम बात करें तो बॉयलिंग में हम कह सकते हैं बेटा जब द्रव का ताप बढ़ाने पर, द्रव का ताप बढ़ाने पर संपूर्ण द्रव तेजी से, द्रव का जब हम ताप बढ़ाएंगे और संपूर्ण द्रव तेजी से गर्म करेंगे तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और इस अवस्था में वाष्प बहुत तेजी से बनता है बेटा। वाष्पन के मतलब वाष्पन के इस गुण को, इस गुण को हम क्वथन कहते हैं या इस प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। जब द्रव का ताप हम बढ़ाते हैं तो संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस अवस्था परिवर्तन को क्वथन, बॉयलिंग कहा जाता है, बॉयलिंग। जैसे एक पात्र में हम दूध या पानी ले ले और उस पात्र को गर्म करें तो तेजी से गर्म करने पर एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी खौलने लगेगा या दूध खौलने लगेगा और उसमें से आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। अर्थात उसका जो वाष्पीकरण का दर है वो बढ़ जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। जैसे आपने कहा कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। अर्थात पानी का जो
क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जिस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है, क्वथन की प्रक्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है वह निश्चित ताप उसका क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब द्रव का ताप बढ़ाने पर जब संपूर्ण द्रव तेजी से गैस में परिवर्तित होने लगे तथा उसमें बुलबुले उठने लगे, तो इस अवस्था परिवर्तन को क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर यह घटना घटित होती है या जिस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है वह उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बेटा आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।